मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो उनका प्रयास है, जो और उसके लिए जो वो नियम कानून लाते हैं, वही यूएनसीसीडी है। यूएनसीसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूएन कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये, और इसके लिए वो क्या करते हैं, उनका जो एफर्ट होता है वो एफर्ट 3 क्षेत्रों में होता है। ठीक, और वैश्विक तौर पे 3 क्षेत्रों में होता है। पहले वो बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, दूसरा जो होता है सूखा, और तीसरा जो होता है जो भूमि घटती जाती है उसको रोकने के लिए। तो उनको डीएलडीडी के लिए जो है ये किया जाता है। बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? और यूएनसीसीडी जो है, यूएनसीसीडी का जो 16वां सम्मेलन हुआ है वो हुआ है इस वर्ष, मतलब पिछले वर्ष रियाद में। और पहली बार जो है किसी ऐसे देश में हुआ है, ऐसे देश का मतलब जो खाड़ी देश है या जो मिडिल ईस्ट है जिसमें यूएनसीसीडी का सम्मेलन हुआ है। इंडिया में भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हुआ है, इंडिया में हो चुका है और 2023 में ही हुआ था। अब जो यूएनसीसीडी है, बेसिकली यूएनसीसीडी को 1994 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसको स्टेब्लिश ये किया गया, इसका उद्देश्य ये था कि जो वैश्विक तौर पे जो सूखा है और जो मरुस्थलीकरण है उसको रोका जाए, लोगों की जो है लाइफ क्वालिटी बढ़ाई जाए, ठीक, जो सूखे में रह रहे हैं, और भूमि की जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जाए, और इस तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन किया जाए। यही जो है यूएनसीसीडी का उद्देश्य था। ठीक, इसी उद्देश्य में कई प्रयास किए गए हैं। मैं आपको बता दूं इस वाले यूएनसीसीडी के उद्देश्य में। यूएनसीसीडी में आप ये मोटा मोटा ध्यान रखना कि 1994 में स्टेब्लिश्ड है, स्थापना है 1994 में, एस्टेब्लिशमेंट है इसका। और वैधानिक तौर पे जो बाइंडिंग हो गया, ये लीगली जो बाइंडिंग हुआ वो 1996 में हुआ। सूखा और मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास जो है, जिसका जो उद्देश्य है, गोल जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सूखा ड्रॉट होता है, सूखा ड्रॉट और डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थलीकरण का जो कुप्रभाव है, जो प्रभाव है, उसको कम करना, ये उद्देश्य है। और जो लैंड है, भूमि है, और जो मृदा है, सॉयल है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है जो कम हो रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना? बढ़ाना, इसको मेंटेन करना, इसको रिस्टोर करना, ये भी जो है इसका उद्देश्य है। साथ में इनका उद्देश्य यह है कि जो भी लोग रह रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे सूखा पड़ता है,
उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करना। यही जो है आप समझ लो कि मुख्य रूप से जो उद्देश्य यही है। और एनवायरमेंटल कंसर्न तो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, ठीक है, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको तो पूरा करने में मदद करेगा ही। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, ये ना कुछ कुछ इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या लेता है, क्या क्या पहल है, क्या क्या शुरुआत करता है, किया है इसने। इसने ना एलडीएन इनिशिएटिव शुरू किया है। यानी जो भूमि जो की जो उत्पादकता कम हो रही है उसको रोकना, तो बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये एक इनिशिएटिव है। उसके बाद इसने एक और इनिशिएटिव शुरू किया जो बुलाता है द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या करता है कि जहां भी मरुस्थलीकरण है वहां पर हरियाली लाने का प्रयास करना। उसके बाद एक इनिशिएटिव और है, ये 2007 में हुआ था। एक इनिशिएटिव और है, इसको बोलते हैं चांगवान इनिशिएटिव। द चांगवान इनिशिएटिव्स। जो चांगवान इनिशिएटिव्स है वो भी इसी दिशा में एक प्रयास है। और 2020 में उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, मिस्टर मोदी भी इसमें शामिल थे, G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव। पूरे वैश्विक भूमि को बचाने के लिए। और 2022 में एक इनिशिएटिव लिया गया, इंटर नेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। ठीक, तो अभी तक इतने जो है इन्होंने पहले की हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि सर इसमें से कौन, ये प्रीलिम्स वाला कैसा, कौन सा मेंस वाला है। देखो, कोई भी चीज प्रीलिम्स और मेंस में ऐसे बटी नहीं होती है। बस जो बटा होता है वो उसका प्रभाव बटा होता है। जैसे जहां पे ऑब्जेक्टिविटी की बात होगी वहां पे प्रीलिम्स हो जाएगा, और जहां सब्जेक्टिविटी की बात होगी वहां मेंस हो जाएगा। इसको अगर और डिफाइन करें तो जितना शार्प याद रहेगा आपको, जितना पिन पॉइंट याद रहेगा, जितना पॉइंटेड चीजल याद रहेगा वो प्रीलिम्स में काम देगा, और जितना मोटा और याद रहेगा वो मेंस में काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको बहुत शार्प याद है तो वो मेंस में काम नहीं देगा, वो मेंस में आपके नंबर जरूर बढ़ाएगा। तो कोई भी अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसा भी हो पढ़ा जाए, और क्या। समझ के बाद सबको अभी तक समझ में आया है कि नहीं? जी सर। ठीक है।
सर ये एसडीजी गोल में क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत आएगा? देखो, जैसे सिर्फ क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। आप ये समझो, जैसे लाइफ ऑन लैंड है, ठीक है, तेरे के बाद जो 15 नंबर जो है, ठीक है, एसडीजी जो 15 है उसमें आ जाएगा। और सिर्फ एक से इसको नहीं जोड़ सकते हो, जैसे क्लाइमेट एक्शन से भी इसको जोड़ लो। उसके बाद जो क्लीन वाटर और है सैनिटेशन, उससे जोड़ लो। नो पॉवर्टी से जोड़ो, किसी एक से नहीं, क्योंकि मरुस्थलीकरण, जहां जहां मरुस्थल होगा वहां ना पानी होगा, ना वहां लैंड होगा, ना वहां लाइफ होगा, ना वहां जेंडर इक्वलिटी होगी, सब चीजें नहीं होंगी। तो ये किसी एक को नहीं है, इसमें मिला जुला सब है। जी और सर। जहां मरुस्थलीकरण होगा वहां क्या ही पीस होगा, है ना। तो ये सबके लिए है, इसलिए किसी एक पे हमने एसडीजी की बात नहीं किया, हमने इसलिए इसमें लिख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि 17 में से जितने भी गोल्स हैं वो किसी न किसी को आप ये इंडिकेट करेगा, किसी एक गोल के लिए नहीं है। और अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको कोई एक गोल करा, तो 2-3 गोल जो हमने हमने आपने डिस्कस किया वो सब गोल इसमें आ जाएंगे। ठीक। अब बात करते हैं इसका करंट अफेयर्स वाला पार्ट। देखो, जैसे हमने कहा आपसे कि 1994 में शुरू हुआ है, और 1994 से शुरू होते होते जो 1994 में एसडीजी, सॉरी, यूएनसीसीडी जो शुरू हुआ, जो यूएनसीसीडी शुरू हुआ, उस यूएनसीसीडी में पहला बार जो हुआ यूएनसीसीडी का सम्मेलन, उसको बोलेंगे फर्स्ट सम्मेलन, और उसी को बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उस पर अगर बात करें तो 2001 से ये जो है हो रहा है, और अब तक इसका जो है 15 सेशन हुआ है। और जो 16वां सेशन हुआ वो यूएनसीडी 2024, वो सीओपी 16 है, दिसंबर में जो हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा सीओपी 17, वो होगा मंगोलिया में 2026 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए ठीक है। अब देखिए, जब यूएन सीसीडी का जब सीओपी 1 हुआ, 2001 में पहला सीओपी हुआ, और 2001 में पहला हुआ, और 2001 से लेकर के अगर आप देखिए तो 2025 चल रहा है। तो 25 में कैलकुलेट आप करोगे तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आधा होता है 2-2 साल पे, तो ये 30 का आधा 15 हो गया। ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि 2-2 साल पे ये होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और आपको बता दें, जैसे मतलब कनाडा एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो सबसे पहले इससे बाहर निकल गया था।
ये भी आपको ध्यान रखना है, फिर बाद में जुड़ा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कनाडा एक ऐसा स्टेट है, ऐसी कंट्री है जो इससे बाहर हुआ था। चलिए अब इसके और आगे समझिए। अब इस जो यूएनसीसीडी का जो COP16 हुआ है, उस उससे उससे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहला चीज तो जो की आउटकम है, हमको क्या रिजल्ट मिला है उसकी अब बात करें। तो जो COP कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 16 ऑफ यूएनसीसीडी है, उसमें पहला जो आउटकम या जो निर्णय निकल के आया है वो ये हुआ है कि जो 2026 में जो COP17 होगा, उसमें हम लोग को एक वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क बनाना है। वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क बनाना, पहला जो है आउटकम परिणाम ये। दूसरा परिणाम ये हुआ है कि इस वाले में COP16 में कि फाइनेंशियल कमिटमेंट हुआ है, वित्तीय जो है कमिटमेंट हुआ है कि देशों को 12 बिलियन से अधिक पैसा खर्च करना है यूएनसीसीडी के कार्यों पर। जो तीसरा जो आउटकम निकल के आया है या की आउटकम है वो ये है कि जो ग्रेट ग्रीनवाल इनिशिएटिव जो बनाया गया था 2007 में, उसको अफ्रीका में उसको लागू करना है। और उसके लिए जो 2 देश हैं उन्होंने पैसा भी दिया है। एक का नाम इटली है, इटली ने अफ्रीका में जो साहिल लैंडस्केप जो घट रहा है उसको बचाने के लिए 11 यूरो मिलियन का पैसा दिया है। और ऑस्ट्रिया ने भी बोला है कि हम 3.6 यूरो मिलियन देंगे। चौथा जो है जो की आउटकम निकल के आया है वो ये निकल आया है कि वैक्स क्या है, वैक्स एक शॉर्ट फॉर्म है विजन फॉर एडाप्टेड क्रॉप्स एंड सॉयल्स, यानी जो इन जगहों पर जो इन सॉयल्स पर जो क्रॉप्स होते हैं उसको लगाने के लिए, सॉयल्स को ठीक करने के लिए 70 मिलियन US$ का फाइनेंशियल हेल्प दिया गया है। पांचवा जो इसका की आउटकम है वो ये है कि इन क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनकी हेल्प की जाए। छठवां जो की आउटकम निकल के आया है वो ये आया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट इसमें बहुत कम है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट इसमें बहुत कम है, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। जो प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट है वो बहुत कम है और उनका एंगेजमेंट केवल 6% है। तो इनका कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है और इसके लिए बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव शुरू किया गया है। सातवां जो की आउटकम है वो ये है कि साइंस पॉलिसी इंटरफेस, यानी कि अब इसके लिए साइंस और पॉलिसी दोनों का लेके आया जाए और उसको कंटिन्यू करने की बात है। तो ये कुछ की आउटकम है यूएनसीसीडी के जो COP16 में हासिल हुए हैं। ठीक, अब एक दो और भी है, जैसे एक IDRO बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, जो अभी हमने बताया था आपका 2022 वाला। इस वाले जो IDRO है, अब IDRO को किया गया है, IDRO के अंडर में एक AI जो है ड्राइवन प्लेटफॉर्म बनाया गया, AI ड्रिवन, एक जो है AI ड्रिवन ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये क्या करेगा, ये देखेगा कि कौन सा देश के पास कितनी कैपेसिटी है बुरी से बुरी सूखे की स्थिति से निपटने की। और जो IDRO है
IDRA जो सबसे पहले जो IDRA है वो जो COP27 था, ठीक है, जो कॉमन क्लाइमेट चेंज पे जो COP होता है, ठीक, जो कि मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख में, इजिप्ट के शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसको यूज किया गया है। इतना जो है की आउटकम है COP16 का। क्लियर है? ठीक है भाई। सौरभ, दिख रहा जी है? सर। जी सर। ठीक है, अब इसके आगे बात किया जाए। देखो, जो अगर इस पे और बात करें हम लोग COP पे, तो बात यह है कि वर्तमान की अगर बात किया जाए, तो वर्तमान में अगर इसका एनालिसिस करना है तो पता चलेगा कि जो वैश्विक तौर पर जो मरुस्थलीकरण है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ ही रहा है। और 77.6% है अर्थ का, 77.6 और जो अर्थ का लैंड है वो पहले से ड्रायर हुआ है, पहले से सूखा पड़ा है यहाँ पे। पहले का मतलब है 1990s की तुलना में, क्योंकि हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं 97, और 90 का मतलब रियो जो है सम्मेलन, फिफ्थ अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, वहीं से हम लोग तुलना करते हैं। और दूसरा डाटा जो है वो ये है कि 14.6% है जो भूमि है पृथ्वी पर, जो टेरेस्ट्रियल भूमि है, जो टेरेस्ट्रियल सरफेस है, सतह जो है भूमि का, वो अब सूखा ग्रस्त है, ड्राई लैंड। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो डाटा है वो किन देशों में है, तो उसमें यूरोप आएगा। यूरोप का देखा जाए तो 95% से ज्यादा, 96% जो लैंड है वो ऐसा ही है। ब्राजील भी इसमें शामिल है, USA भी शामिल है। USA का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इस समस्या से ग्रस्त है, एशिया भी ग्रस्त है, और सेंट्रल अफ्रीका ये भी ग्रस्त है। तो ये वास्तविक स्थिति है, इसीलिए आप देख रहे हो कि UNCCD पे लोगों का जोर है। यानी जो ड्राईलैंड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा, फैल रहा है, रैपिड जो है इसकी ग्रोथ है, रैपिड ड्राई लैंड एक्सपेंशन हो रहा है। ये स्थिति है विश्व की इस समय। अब ये तो पहली चीज आपको बताया वैश्विक स्तर पे। दूसरी चीज क्या है
कि जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा खराब हुआ है, कमजोर हुआ है इकोसिस्टम। और जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, जो बायोडायवर्सिटी है वो प्रभावित हुई है। कहाँ प्रभावित हुई है? खास तौर पे बहुत बुरा प्रभाव उसका पड़ा है अफ्रीका पर, और तो और एशिया कहाँ पीछे रहने वाला है, तो मुख्य तौर पे आपको ये दिखाई देगा। तीसरा जो प्रभाव है इसका वो ये है कि कहा जा रहा है कि जैसे ही ये सेंचुरी का एंड होगा, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, 5 लोग हैं, जो 5 बिलियन लोग हैं, इस सदी के अंत तक वो ड्राई लैंड में ही रहेंगे। ड्राई लैंड में रहेंगे मतलब यह है कि जहां भी रह रहे हैं वहां ड्राई हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। और सूखा पड़ेगा तो मिट्टी खराब होगी, पानी की कमी हो जाएगी, इकोसिस्टम कोलैप्स होगा। ये मुख्य रूप से 3 जो है आ, आप समझ लीजिए कि समस्याएं दिखती हुई समझ में आ रही हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ इसमें पीछे रहने वाला है? इंडिया में अगर हम डिजर्टिफिकेशन की बात करें, और सूखे की स्थिति की बात करें, सूखे की स्थिति की बात करें तो एक मिनट जरा आप लोग। नमस्ते भैया, बताइए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। जी जी। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। हम्म। तो केल के अंदर कैसे पढ़ लिए वो? नहीं, हमको जानकारी है उनके बारे में। हाँ, बैंक में थे वो, दहेज वाले में गए अंदर, हमको जानकारी है। लेकिन नहीं पढ़, बोले मेंस में इसके लिए तैयारी करें। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। हम्म हम्म। 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 बहुत बेहतर स्थिति है, बोले कि मेंस देने को मिल जाएगा, तो लगे रहें। नहीं, बहुत अच्छे।
जी जी जी। हाँ हाँ। आप तो मिलने जाते ही होंगे उनसे। हाँ तो। हाँ हाँ, तो ठीक है, बता दे, मतलब पढ़ें अपना। अच्छी बात है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा उम्मीद है, 50-60 नहीं, ज्यादा उम्मीद है। अभी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। पेपर ऐसा आया है कि ऐसा पेपर पीसीएस के इतिहास में कभी नहीं आया है। हाँ। हम्म, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ हाँ। ठीक। ये जो है वंशिका के फादर थे। और वही, कोई जो है इनका कैंडिडेट है कोई। अब जब फंसते हैं तब फोन करते हैं, ऐसे तो फोन ये लोग करते नहीं है। खैर, अब देखिए, जो भारत की स्थिति है उसकी बात करें, तो जो भारत में जो डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, और जो सूखा की स्थिति है, उसको हम लोग दो हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा यह है कि पहले तो जो भूमि की जो स्थिति है हमारी, वो जो खराब हुई है, लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो, लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो जो 2015 से 2019 के बीच पूरी इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, उसका करीबन 9.5% जो भूमि है, वो जो है खराब हुई है। और ये जो है करीबन 30.51 मिलियन हेक्टेयर होती है। और अगर इसको फुटबॉल पिच से तुलना करें तो इस, इतने इतनी भूमि में कम से कम 45 मिलियन फुटबॉल पिचेस बनाई जा सकती हैं। एक तो लैंड डिग्रेडेशन की बात है, दूसरा जो जनसंख्या पे प्रभाव है, जो पॉपुलेशन पे जो प्रभाव है, उसकी बात किया जाए तो भारत में लगभग लगभग 19% मोटा मोटा, आप समझ लो, पॉपुलेशन का प्रभावित है इस पीरियड में, जो कि लैंड डिग्रेडेशन से, भूमि के अवशोषित होने से, खराब होने से प्रभावित हुआ है। और इसको संख्या के हिसाब से बात करें तो 251 मिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे। और 2015 से 2018 की बात करें तो इस पीरियड में जो सूखा पड़ा है, उससे भारत में करीबन 854.4 मिलियन भारतीय प्रभावित हुए हैं। ये डाटा है, ये लर्न करने वाला डाटा है। क्लियर है ये बात?
क्लियर है भाई? देखिए सबको स्पष्ट है? सर। ठीक है। अब देखिए इसमें एक दो चीज और करते हैं कि इसमें हम लोग क्या रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक। तो जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या क्या है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है वो, और उसके आगे का जो रास्ता है वो क्या है, उस पर थोड़ा बात करें। देखिए पहली चीज तो यह है कि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो उसका तरीका यह है कि उससे उलट जो है हम लोग वनीकरण करें, पौधे लगाएं, रिफॉरेस्टेशन कर दें। ठीक है। ए जो पेड़ वेड़ कट रहा है एफॉरेस्टेशन करें, ये करें अधिक से अधिक करें। इसमें इसी में जो हम लोगों ने ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात किया, वही ग्रीन वॉल इनिशिएटिव यहीं स्टार्ट हुआ था, अफ्रीका ने किया। और अफ्रीका में के जो 22 नेशन है, वो जो सहारा रीजन है और जो सहल रीजन है, उसमें उनका उद्देश्य है कि 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर का जो भूमि खराब हुआ है उसको रिस्टोर कर लिया जाए। ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ऐसे ही एक इनिशिएटिव है उज्बेकिस्तान में। जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान में जो अरल मरुस्थल है, वहां भी इनिशिएटिव लिया गया है। वहां भी जो है ग्रीनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि सूखे को समाप्त करने के लिए 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर पेड़ लगाए गए हैं। और ऐसे छोटे पेड़ लगाए गए हैं जो छोटे जो आंधी तूफान उसको सह सके, और जो कि सूखा जो जो प्रवर जो है स्पीसीज हैं उसको बर्दाश्त कर सके। तो उज्बेकिस्तान के अरल में ऐसा किया गया है, और साथ में अफ्रीका में जो किया ही गया है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इंडिया में भी होता है और यूपी भी करता है, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाते हैं। हम लोग सिर्फ लगाने के लिए लगा तो देते हैं, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाते हैं। दूसरा जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है। जो ऐसी जो है हम लोग को खेती करनी है, कृषि करनी है जो सस्टेनेबल हो, और साथ में जो पानी हमारा जो खराब हो रहा है उसका भी हम लोग को मैनेजमेंट करना है, वाटर मैनेजमेंट। इसके लिए क्या कहा गया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री किया जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री, और जिसमें क्या हो कि ट्री भी रहे और क्रॉप्स भी रहे। इससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है। सॉइल फर्टिलिटी जो है इसमें इंप्रूव होती है, इरोजन कम होता है। ये काम करता है इसमें। इरोजन मतलब जो
भूमि कटती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इसके लिए आप देखोगे कि आजकल दो तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, जिसको बोलते हैं रेन वाटर। आजकल गांव गांव में भी ये शुरू हो गई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, और साथ में ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, बूंद सिंचाई जो है तकनीक जो है आजकल इस्तेमाल हो रही है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे भी जो है पौधे लगाए जा रहे हैं जो सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं। तीसरा जो इनिशिएटिव या जो रास्ता हो सकता है वो ये है कि जिसका जो घर है, हैबिटाट है, उसको रिस्टोर किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। चौथा जी जो है इसके लिए हो सकता है कि एक जो पॉलिसी बने और वो जो है वैश्विक तौर पे हो, उसका सहयोग जो है वैश्विक तौर पे हो, क्योंकि ये समस्या किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है, किसी देश विशेष की नहीं है, वो वैश्विक समस्या है। इसका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। इसीलिए GGW और VACS, जो कि हमने आपको शुरू शुरू में ही बताया था कि ये VACS हो गया और ये GGW हो गया, ग्रीन वॉल इंस्टीट्यूट, ये तरीके जो है अपनाए जाने चाहिए। क्लियर है? इतनी चीजें जो है इतनी चीजें हम लोगों को UNCCD 16 के COP 16 में जाननी थी। कहीं पे कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछे। देखिए भाई, कोई समस्या हो तो पूछिए। ठीक है। हेलो भैया, 10 मिनट में भी आपसे बात कर रहे हैं, 10 मिनट। देखिए भाई, इसमें कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं है? शिव, क्लियर है सर। ठीक है, और आगे बताएं। हम ये कह रहे थे कि कल संडे को मॉर्निंग में 1 घंटे क्लास रख दी जाए, अगर आप लोग अग्री हो तो। यस सर, लेकिन टाइम बता दीजिए। हाँ नहीं, मॉर्निंग में वही 10 बजे के आसपास। ओके सर। सब लोग जी अग्री सर। हो? सब लोग अग्री हैं क्या? यस सर। सर पेपर बोलिए। पर तो सर पेपर है। कल पेपर है क्या आपका? अच्छा, कब पेपर कब है? परसों परसों अच्छा, परसों पेपर। नहीं तो फिर मंडे ठीक है। मंडे सर। नहीं तो पढ़ लो अपना, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ लो। और किसी दिन थोड़ा सा आप लोग सामर्थ्य बनाओ ना, तो हम ऐसा करें कि किसी दिन इस वाले क्लास को, जैसे देखो, मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाला सेगमेंट पूरा हम लोग कर लें,
इस वाले सेगमेंट में 2-3 चीजें और बची हैं। जैसे आप एक तरीका हम लोग और कर सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं कि जो हम लिख रहे हैं, जैसे हमने थोड़ा सा आधा लिखा था, हमने कहा पूरा लिख के समझाएंगे तो जल्दी तो हो जाता है, और लेकिन वो आपको कितना समझ में आता है वो हमको नहीं मालूम है। तो आप बताओगे वैसा वैसा किया जाएगा। बाकी जितना ये करा रहे हैं ये सफिशियंट है, इसमें कमी नहीं है, बहुत एक क्लास के लिए सफिशियंट है मैटर। ठीक है, और हम आपको भेज भी देंगे, आप नोट डाउन भी कर लेना। अब इस वाले में थोड़ा 2-3 चीज बचा हुआ है। जैसे इसी मंथ में वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी आई है, वो हम लोग को देखनी होगी। और ये तो चीजें और भी, जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ प्लास्टिक ट्रीटी हुई है, एक वो देखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि 2027 पे कोल 24 की रिपोर्ट है। एक ये रिपोर्ट पढ़नी है, और एक अंतिम तौर पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को कि जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज हुआ है, वो 3-4 चीजें और भी हैं। जैसे नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स हुआ है, लास्ट में आया है, और यूएनईपी का अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई है। तो इसमें काफी चीजें हैं एनवायरमेंट सेगमेंट में जो हम लोगों को पढ़नी है, और मैं चाहता हूं कि भाई ये कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी। उसके बाद इसमें इकोनॉमी वाला सेगमेंट भी है। साइंस टेक तो कम है, साइंस टेक ज्यादा नहीं है, इकोनॉमी है इकोनॉमी वाला सेगमेंट भी ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि नेशनल और इंटरनेशनल है, नेशनल इंटरनेशनल है, तो नेशनल इंटरनेशनल वाला भी करना होगा। और थोड़ा ये देखना होगा, तो थोड़ा इसमें चाहिए समय। हम चाह रहे हैं कि ये वाला पूरा सेगमेंट हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा, थोड़ा समय कम लगेगा। बाकी आप अपनी तरफ से बताओ कैसे चाह रहे हो। पेपर से तुम्हारा अब 13 को है। जी सर। एक मतलब 2 पेपर और बचा है ना, हाँ बस 13 को ही बचना। तो 13 वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, तब इतना ही रहने दो। और हम कुछ इसमें भी हम लिख करके हम भेजेंगे उसको, आप लोग जो बच्चा लिख पाए लिख लेना। रोशनी रोशनी है ना, रोशनी रोशनी नहीं है क्या? चलो रोशनी नहीं है, चलो ठीक है, फिर जो इतना ही करो आप, है ना। और हम लिख के भेज देंगे, आप लोग करें ना, फिर जब मंडे और क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग जो है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लिया जाएगा, तो दोनों चीज का हम कवर अप कर लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे हाँ हूँ, कुछ बोलिए यस आप लोग। सर। ठीक ठीक है बेटा, जी सर। ठीक 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 ठीक। सर आपकी क्लास में दिखा बहुत अच्छा। क्यों किया? मतलब सर आज जो है आप लिख रहे थे वो बहुत अच्छे से लिखा है आज जो है। बात ये विभिन्न देखो, ये ना एक्चुअली आपके यहाँ का नेटवर्क बढ़िया होगा। देखो मैं बताऊं, यहाँ तो नेटवर्क ठीक रहता है, और जैसे अग्रिमा है, अग्रिमा के यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तब हम इसको ठीक इसलिए करते हैं कि अग्रिमा के पास भी वाईफाई है, तो और वाईफाई में भी कभी कभी थोड़ा 19-20 होता है, तो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। लेकिन जानते हो जो मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, ये लोग जानबूझ करके मोबाइल नेटवर्क गड़बड़ रखते हैं, जिससे कि चीजें ना ठीक हो। बस वो सोचते हैं किसी तरीके से इनका व्हाट्सएप चले, फेसबुक चले, इंस्टाग्राम चले, यूट्यूब चले। यूट्यूब की तो स्थिति यह है कि आपका डाटा कितना भी कम हो, कितना भी वीक हो, चला देता है। तो लेकिन हम लोग को तो लाइव क्लास लेना होता है, इसलिए सही चाहिए होता है। बाकी इस तरह से क्लास तो अच्छी होती ही है। आप जैसे जो बच्चे थोड़ा
अभ्यस्त नहीं है, हैबिचुअल नहीं है ऑनलाइन क्लास के, उनको थोड़ा लगता है कैसा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप टू वे कम्युनिकेशन करिए, पूछिए आप, तो हम इसको बहुत और बेहतर कर सकते हैं, है ना। उसको लाभ जो है चतुर्दिक लाभ मिल सकता है, मल्टीफेरस लाभ मिल सकता है इसका। बाकी हम इसको और बना करके हम भेजेंगे उसको, आप जैसे कल वाला ये जो हमने किया है ये आप कर डालना, ये करंट हम लोग ऐसे ही करंट अफेयर्स करेंगे, और अब ऐसे करंट अफेयर्स करेंगे तो चीजें बहुत सही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो टाइम भी बचेगा, और जब हम लोग क्लास कर रहे हैं तो उस क्लास का जो उपयोगिता यूटिलिटी है वो बनी रहे। चलिए फिर कल हम भेजेंगे, आप परसों आप लिख डाल, मतलब परसों उस पर डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और क्लास जो है ऑफलाइन जो है ये जल्दी जो है 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 दिन अंदर हमारे ड्राइवर जो है आ जाए, हम उसी का वेट कर रहे हैं। थोड़ा उसको बीमार हो गया है वो, सीतापुर से उसको आना है, वो आ जाए। कल बात हुई थी, बोला सर हम आ रहे हैं, तो जैसे वो आ जाएगा वैसे हम लोग निकल लेंगे। बाकी हम जो है इसको डालेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर है बात? जी सर। चलिए फिर कल फिर जो है फिर क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से।